और फिट स्टॉक्स में आज हम शुरुआत करेंगे बंसल जी से। मेरा अनिल जी फिट स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अनिल जी HDFC बैंक पे अनिल जी मेरी राय में निवेश करना चाहिए। और जिस तरीके की मार्केट है, एक चीज तो आप भी मतलब कि जब से मैं आपको जानता हूँ हमेशा आप बोलते आए हैं कि स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। तो अनिल जी स्टॉप लॉस जरूर दूंगा, चाहे कितना भी फिट हो। नहीं तो क्या है कि किसी दूसरे को पकड़ना पड़ेगा जब गलत निकल जाऊंगा। तो HDFC बैंक इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर इस पे निवेश की राय है। और मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पर 40% अपसाइड यानी कि 1890 से लेकर 1900 के टारगेट एक साल में देखने को मिलेंगे। और जिसको अनिल जी संदेह हो तो 2020 में HDFC बैंक का भी ऑलमोस्ट यही भाव था। उस समय कितना नेट प्रॉफिट था, आज का कितना नेट प्रॉफिट है, थोड़ा सा होमवर्क खुद भी कर ले। मुझे तो टेक्निकली फंडामेंटली रीडिंग कैंडिडेट लगता है। तो 80 90 1900 के टारगेट के लिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1200 और क्लोजिंग बेसिस HDFC बैंक में निवेश किया है। ठीक बात है, चलिए कोई बात नहीं। जैसा खुद के फिट रहने के लिए खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही बंसल जी ने तो बता दिया, साथ में ये भी कह दिया कि आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लेनी चाहिए। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर फिट स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी देखिए, मार्केट्स के अंदर और लाइफ के अंदर एकदम फिट रहना जरूरी है, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और मार्केट में फिट रहेंगे तो वेल्थ अच्छी रहेगी। तो जो स्टॉक फिट है और पिछले इस फॉल के अंदर ज्यादा उसमें उठापटक और ज्यादा लचक नहीं है जिस स्टॉक में, वो है कोटक बैंक। कोई ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली नहीं है, साइडवेज चल रहा है, स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है और आने वाले समय में कोटक बैंक के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो 1640 1670 जो कि रिसेंट भाव के पास है, यहाँ पर कोई भी डिप में खरीदारी करे कोटक बैंक के अंदर, कोई भी डिप आता है 1640 तक तो लोअर लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। अब नीचे के अंदर जो इसका सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब करीब बनेगा 1540 से 1550 का। ये नीचे में इसका स्टॉप लॉस हो गया और ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 1750 का लेवल तोड़ेगा, 1750 इसका हर्डल है, 1750 का लेवल तोड़ने के बाद लंबे नजरिए में लॉन्ग टर्म होराइजन में 1950 से 2000 रुपए तक के लेवल कोटक बैंक में देखने को मिलेंगे। तो एक लंबे नजरिए के हिसाब से इस कोटक बैंक में निवेश करें, डिप्स में खरीदारी करें, 1540 1550 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 1750 का पहला टारगेट, उसके बाद 1950 रुपए तक के लेवल आने वाले समय में कोटक बैंक में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में करें खरीदारी, ये है राय। तो चलिए, दोनों ही बैंक आए हैं आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से। कुणाल जी सुप्रभात, आपकी पसंद का फिट स्टॉक। अनिल जी मैंने भी बड़ा शेयर ही चुना है। अनिल जी जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है, मुझे लगता है कि सबसे पहले स्थिरता आपको बड़े दिग्गज स्टॉक्स में आते हुए दिखेगी। एक स्टॉक जो कि अभी तक बाजार का एंकर साबित हुआ है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें उस तरह की कमजोरी हमने नहीं देखी है। और मुझे लगता है अनिल जी कि जैसे ही बाजार में वापस से एक पुल बैक एक्शन देखने को मिलेगा, उसकी अगुवाई रिलायंस करेगा, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। 2450 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 2750 के लक्ष्य के लिए रिलायंस खरीदना है। शरण जी के पास चलते हैं। शरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपका फिट स्टॉक। जी सुप्रभात सर। हमारा फिट स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। मुझे लगता है काफ़ी करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ गई है और जो बिजनेसेस में कंपनी है वहाँ अगले 4-5 6 सालों में मुझे कोई स्लो डाउन दिखाई नहीं देता। सिंपल भाषा में कंपनी सिक्योरिटी के काम में ज़्यादा है और आपका जो अंडर सी केबल वगैरह है वो उनके पास पूरा नेटवर्क है 190 कंट्रीज़ में। तो जैसे जैसे क्लाउड में रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे 5G एक्सेप्ट होता है ग्लोबली, मुझे लगता है इनके बिजनेस में काफ़ी बड़ा उछाल आना चाहिए आने वाले समय में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, SD WAN एक होता है जो लैन जैसा ही होता है सिक्योर इंटरनेट के लिए, वहाँ पे हो गया। और इसके अलावा 5G का एडवेंट के बाद जैसे मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन वगैरह का डेटा स्पीड, डेटा लोड वगैरह बढ़ता है, तो वो सब मिला के मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन एक बहुत डिसेंट बेट है इन वैल्यूएशंस पे। अगले साल की अर्निंग लगभग 65 से 68 रुपए के आसपास आनी चाहिए। तो 20 टाइम तो आराम से स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। तो मुझे लगता है 1300 के लक्ष्य के लिए टाटा कम्युनिकेशन इन लेवल्स पे एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट है। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशन में करें खरीदारी 1300 के टारगेट के लिए। सिमी जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का फिट स्टॉक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे तरफ से आज का फिट स्टॉक होगा आईटीसी को खरीद कर चलेंगे। आईटीसी में मुझे लगता है कि इस मार्केट में अब जब सभी स्टॉक वीकनेस शो कर रहा है, आईटीसी फिर भी होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। जहां से ब्रेकआउट आया था उस ब्रेकआउट का रेंज को आईटीसी होल्ड कर रहा है। तो आज के दिन के लिए मैंने छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट्स रखा है। 260 का स्टॉप लॉस होगा और
अपसाइड 269 का पहला टारगेट, 272 का दूसरा टारगेट होगा। और ओवरऑल अगर यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि 250 का स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसका टारगेट हो जाएगा 275 से 80। तो आईटीसी मेरे तरफ से फिट स्टॉक। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का फिट स्टॉक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरे पसंद का जो आज का फिट स्टॉक है वो आप स्टॉक ही खरीदे या ट्रेड करें, लेकिन उसमें ना जाए क्योंकि ये हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल, जो मैंने कल बीटीएसटी में दिया था। बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। मुझे लगता है 1 से 2 दिन या मे बी 3 दिन के व्यू से इसका 4000 तक के टारगेट्स आने चाहिए। 3812 का बंद है। मेरा स्टॉप लॉस 3771 3771 का होगा। पहला वाला टारगेट 3930, दूसरा टारगेट 4000, टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन। और ये स्टॉक हमने हमारे बीटीएसटी क्लाइंट्स को कल दिया है, जो शायद हम आज ओपन में शायद पहले भी बुक कर सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल। आइए मोदी जी हमारे साथ तैयार है। मोदी जी सुप्रभात, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं आपको। आप बहुत चमक रहे हैं आज, बताएं सर आपका फिट स्टॉक। देखिए फिट स्टॉक में हमने चुना है बैंक को ही चुना है, और वो बंसल जी के साथ मेरा मैच हो गया है। एचडीएफसी बैंक को ही बाय करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए स्टॉक के 4 महीने के स्ट्रक्चर को अगर हम देख रहे हैं तो 1270 स्टॉक होल्ड कर पा रहा है, और 3 बार 1270 के लेवल को स्टॉक ने टेस्ट किया और वहां से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है। हमने देखा था फ्राइडे के सेशन में भी वो 1270 का लेवल टेस्ट हुआ और वहां से बाइंग देखने को मिली, और कल फॉलो अप बाइंग नजर आई है। तो लग रहा है जब तक 1270 के लेवल्स को स्टॉक होल्ड करता है, एक बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो 1 से 1.5 महीने के नजरिए के हिसाब से हम एचडीएफसी बैंक को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 1430 पहला हर्डल होगा, उसको निकालता है तो 1470 तक के अपसाइड मूव एचडीएफसी बैंक में नजर आएंगे। बाय करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 1270 का।